फूलपुर नाम के एक गांव में एक बूढ़ा जीप ड्राइवर रहता था। वह अपने जीप में गांव से शहर तक लोगों को लेकर ट्रिप्स लगाता था और उससे जो भी पैसा मिलता था। लेकिन उसका बेटा सदानंद एक नंबर का निकम्मा था। वह अपना पूरा समय बेकार के कामों में बिताता था। उस गांव के आसपास एक बहुत ही पुराना रेल ट्रैक कई दिनों से पड़ा रहा था। उस ट्रैक पर कुछ पुराने रेल के बोगी भी थे। सदानंद अपने दोस्तों के साथ इन्हीं पुराने रेल बोगी में अपना ज्यादातर समय बिताता था। एक दिन सदानंद ताश खेल रहा था और सोचने लगा, वाह, ये जगह कितना अच्छा है ताश खेलने के लिए, बहुत मजा आ रहा है। अरे मेरे ख्याल से इस ट्रैक पे कभी भी कोई ट्रेन नहीं आएगा। यहाँ हम आराम से ताश खेल सकते हैं। एक दिन सदानंद के बाप उससे बोला, बेटा, अब ये जीप ड्राइवर का काम मैं और नहीं कर सकता हूँ। इसको संभालना अब तेरा काम है। ठीक से जीप चलाना और घर का पूरा जिम्मेदारी ले लेना, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल दूंगा। पिता के इन बातों से नाराज होकर सदानंद जीप को लेके पुराना रेल ट्रैक के पास आता है। मैं अपनी बाप की तरह इस जीप में लोगों को लेकर ट्रिप्स पर नहीं चलूंगा। मैं रेल बोगी को अपने जीप के पीछे लटका कर फिर चलाऊंगा। मैं इन रेल बोगी को अपनी जीप के पीछे लटका कर फिर चलाऊंगा। उन्होंने अगला दिन सारे गांव वालों को बुलाया। प्यारे गांव वाले, इसे देखिए, मेरा नया जीप ट्रेन। अरे आसपास गांव को जाने के लिए आपको बहुत मुश्किल पड़ रहा है ना? अगर मेरे जीप ट्रेन में चले तो बहुत आसान हो जाएगा और दाम भी बहुत सस्ता पड़ जाएगा। आओ आओ, मेरा नया जीप ट्रेन में सवारी ले लो। आओ आओ। तभी नवीन नाम के एक नौजवान ने बोला, अरे सदानंद, ये ट्रेन तो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है ना, ये इसको तुम खुद के काम के लिए नहीं चला सकते हो। अगर चलाना है तो सरकार से परमिशन लेना चाहिए। क्या तुमने परमिशन लिया? गवर्नमेंट का मतलब जनता, यानी हम, और जनता का मतलब गवर्नमेंट। इसलिए जो भी गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी होता है वो मेरा भी होता है। मैंने सरकार से स्पेशल परमिशन लिया, ठीक है? बड़ा आया मुझे बोलने के लिए। आज से तुम मेरे जीप ट्रेन मत चढ़ना, चल। और लोगों को जीप ट्रेन में बिठाने लगा और लोगों से पैसे कमाने लगा। धीरे धीरे सदानंद लालची बन गए और वो गांव वालों को डांटने लगा और फिर पैसे वसूल करने लगा। एक दिन नवीन ने सदानंद का लोगों को जीप ट्रेन में लेके जाने का पूरा वीडियो निकाला और रेलवे पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया। पुलिस इस वीडियो को देख के चौंक गए। अगला दिन जब सदानंद पुराना रेल ट्रैक पर अपना जीप ट्रेन में लोगों को लेके जा रहा था, तभी बीच में चेक पोस्ट को देख के गाड़ी को रोका और वहाँ एसआई को देख के सदानंद, अरे ये क्या एसआई सर, चेक पोस्ट रेलवे ट्रैक पर नहीं, सड़क पे होना चाहिए। अच्छा, तो जीप को सड़क पर होनी चाहिए, तो यहाँ रेलवे ट्रैक पर तुम्हारा जीप क्या कर रहा है? हाँ बोलो। देखिए, ये सदानंद नाम का आदमी एक बड़ा फ्रॉड है। उन्होंने गवर्नमेंट से इस जीप रेलगाड़ी को चलाने के लिए कोई परमिशन नहीं लिया। कल से इसी ट्रैक पर ओरिजिनल रेलगाड़ी चलाने का तय किया है गवर्नमेंट। अच्छा हुआ कि नवीन ने हमको सही टाइम पे इंफॉर्मेशन दिया और आप सबने उनको बड़ा एक्सीडेंट से बचा लिया, वरना आप सबकी जान चला गया होता। तभी लोग गुस्से में आ गया और उसे पकड़ लिया और खूब पिटाई किया। जीप, ये वज्रकूट हिल स्टेशन है। यहाँ सुजीत अपने दोस्तों से, हाय फ्रेंड्स, मेरे ट्रैवल कंपनी शुरू करने के लिए सारा प्रबंध कर लिया है। पैसों का भी इंतजाम हो गया है, बस अब नए कार खरीदना बाकी है। सुजीत, ये बिजनेस तेरे लिए नया है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करो। शुरू में नए कार से अच्छा सेकंड हैंड कार खरीद कर चलाना बेहतर होगा। सच है, अब सेकंड हैंड कार्स मिलेंगे कहाँ? यहाँ इतने सारे गराज हैं, कहीं तो कोई बेचेगा। सुजीत मान गया और कार खरीदने के लिए एक गराज गया। वहाँ गराज ओनर अपने असिस्टेंट से, और कितने दिन यूं छोटे मोटे काम करेंगे यार, बस एक बड़ा हाथ मारकर दुबई जाना होगा, वहाँ सेटल हो जाना चाहिए। इतने कम समय में दुबई में सेटल होना हो तो किसी बैंक या किसी बकरे को टोपी पहनाना होगा। इतने में सुजीत वहाँ आया। सर, मैं नया ट्रैवल्स का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, उसके लिए कार चाहिए।
असिस्टेंट ने गराज ओनर की ओर देखकर मन में, क्या किस्मत है, ये कोई भोला आदमी लगता है, यूं सोचकर, हाँ आइए सर आइए, इस वज्रकोट हिल स्टेशन में हमारा ही लीडिंग कार गराज है, यहाँ सारे कार्स मिलेंगे। कार किस लिए सर? जीप लीजिए, हिल स्टेशंस के लिए यही सही रहेगा। सब कार यूज करते हैं, पर जो कंफर्ट जीप में है वो कार में नहीं है सर। ऊपर से मेंटेनेंस फ्री है, पर थोड़ा ज्यादा खर्च होगा। कहते हुए असिस्टेंट की ओर देखकर, कितना बोलूं? 40,000 बोलूं? कहकर धीरे से पूछा। ठहरो, मैं बात करता हूँ, कहकर असिस्टेंट, देखिए सर, ये एक साधारण जीप नहीं है, आइकॉनिक जीप है। उस जमाने में हिटलर, मॉरिसन, क्वीन विक्टोरिया, प्रिंस चार्ल्स, डायना जैसे लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है। यूं बदलते बदलते अपने गराज आ पहुंची। इस पर अगर हिल स्टेशन में बिजनेस शुरू करेंगे तो कम से कम ये गाड़ी देखने के लिए ही रॉयल राइड के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे सर। पर हाँ, इसकी कीमत जरा ज्यादा है। वाओ, इस जीप का बैकग्राउंड तो तगड़ा है। प्रिंस चार्ल्स, डायना, क्वीन विक्टोरिया का इस्तेमाल किया हुआ जीप है। इतना बड़ा रॉयल फैमिली का चलाया हुआ जीप है। तब तो मुझे यही चाहिए, मेरे बिजनेस के लिए यही सही है। कितने का है? 5 तक का होगा सर। ठीक है, 5 लाख ही है ना, सारा पैसा दे दूंगा। ओनर और असिस्टेंट एक दूसरे को देखने लगे। यूं उस गराज के मालिक ने सुजीत को बातों में उलझाकर 5 लाख रुपए ऐंठ लिया। सुजीत वो जीप लेकर वज्रकोट के चौपाल के पास जाकर, डियर फ्रेंड्स, मीट द रॉयल आइकॉनिक स्टार ऑफ दिस कंट्री। प्रिंस चार्ल्स और क्वीन विक्टोरिया जैसे रॉयल्टी ने इस जीप को चलाया है, अब अपने पास है। टाटान कहकर जीप को दिखाया। सुजीत के दोस्तों ने उस जीप को देखकर कहकर हंसने लगे। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? यार, ये जीप कितने में लिया? बहुत बार्गेन किया तो 5 लाख में खरीदा। अरे पगले, कभी क्वीन विक्टोरिया या प्रिंस चार्ल्स को जीप चलाते हुए देखा है तुमने? ये जीप मेरे मामा जी का है। पिछले साल इसे 40,000 में बेचा था। तुझे किसी ने उल्लू बनाया है। ये बातें सुनकर सुजीत बहुत दुखी हुआ। ये क्या, शुरुआत में ही ऐसा मैं ठगा गया? लगता है मैं इस बिजनेस के लिए ठीक नहीं हूँ। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम हिम्मत हार जाओगे तो कैसा? आगे और बड़ी समस्याएं आएंगी। हिम्मत से काम लो। सूझबूझ से हम खोए हुए पैसे वापस कमा सकते हैं। सोचो। हाँ सुजीत, तुम होशियार हो। सोच कर देखो, जिसने तुम्हें ठगा है उसी से पैसे दोबारा हम कैसे कमा सकते हैं। हिम्मत बटोर कर सोचा और एक प्लान बनाया। उनके दोस्तों को कान में कुछ बताया। अगले दिन सुजीत का दोस्त शेखर गराज गया और, ओ वीर जी, आपके गराज में एक जीप है ना, वो कहाँ है? मुझे वो जीप चाहिए तुरंत, अर्जेंट है। हाँ, पर वो जीप किस लिए चाहिए? ये आपने क्या पूछा वीर जी? आप वो ट्विटर नहीं देखते क्या? ट्विटर मैं कहाँ देखता हूँ भाई, मुझे कौन सी अंग्रेजी आती है। वो ठीक है, पर मुझे वो जीप बहुत अर्जेंट चाहिए। मैं खरीदता हूँ, चाहो तो 9 लाख दूंगा। 9 लाख? पर 9 लाख में तो नया जीप मिल जाएगा। अरे बुद्धू, क्या आनंद मिश्रा को जानते हो? इस जीप कंपनी के 100 साल की सालगिरह के संदर्भ में पुराने आइकॉनिक जीप ओनर्स को उसके कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं। अच्छा, पर मुझे इन सब बातों से क्या लेना देना। मैं तुम्हें जीप दूंगा, पर तुम्हें 9 लाख रुपए देना होगा। अरे वीर जी, चाहे तो एडवांस 30,000 रुपए ले लो, पर गाड़ी मुझे जल्दी मिल जाना चाहिए, कहकर चला गया। अरे वाह, अब मैं दुबई जा पाऊंगा, कहकर उछलने लगा। पहले ये तो पता करो कि वो जीप कहाँ है। उस सुजीत को फौरन फोन करो। ओनर ने सुजीत को फोन किया और जल्दी से गराज आने को कहा। सुजीत जीप लेकर गराज आया। सुजीत जी, बुरा ना मानना, जब से ये जीप मैंने आपको बेचा है, क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस चार्ल्स मेरे सपने में आकर मुझे धिक्कार रहे हैं। कहते हैं इतने प्यार से ये जीप तुम्हें दिया और तुम इसे बेच रहे हो। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं बहुत सेंटिमेंटल हो गया हूँ, मुझे लौटा दीजिए प्लीज। अरे ये क्या कह रहे हैं सर, आज ही बोनी का एक ऑर्डर मिला है,
वज्रकूट हिल स्टेशन से आसपास के इलाकों में घूमने के लिए 1 हफ्ते के लिए मैंने 30,000 रुपए में डील को फिक्स किया है। अरे वो 30,000 मैं दूंगा, मुझे दे दीजिए। वो तो ठीक है, पर बात रह जाएगी ना। ठीक है, पर क्या तुम मेरा 5 लाख भी मुझे 30,000 के साथ दे दोगे? यानी कुल मिलाकर 5,30,000। ठीक है सर, आपके 5 लाख और 30,000 दोनों देता हूँ, कहकर उसे पैसे दिए। पैसे देते हुए, सर आप बहुत अच्छे हैं, पर मेरा एक मशवरा है। आप बहुत भोले हैं सर, थोड़ी दुनियादारी सीख लीजिए सर। आप जैसे के रहते हुए हमारा धंधा खूब चलेगा, कहकर पैसे दे दिए। सुजीत वो पैसे लेकर चला गया। अरे वाह, मैं दुबई जा रहा हूं, कहकर उछलने लगा। बहुत उछल लिए, अब मेरा क्या होगा? तुम तो दुबई चले जाओगे और मैं क्या करूंगा? मैं दुबई जाने के बाद तुम्हें भी ले जाऊंगा यार, कहा। तो दोनों एक साथ उछलने लगे। थोड़ी देर बाद ओनर ने शेखर को फोन लगाया। हाँ शेखर जी, जीप तैयार है, वो 9 लाख तैयार है ना? वो सॉरी वीर जी, अभी अभी आनंद मिश्रा ने ट्वीट किया है कि ये सोचकर कि इनकम टैक्स के प्रॉब्लम्स हो जाएगा, उस स्कीम को उन्होंने कैंसिल कर दिया है। शाम को आकर आपसे मैं वो एडवांस पैसे ले जाऊंगा। क्या? अरे पर ऐसा कैसा? आपका स्कीम कैंसिल हो गया तो आपका 30,000 भी कैंसिल। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, आप ही रख लीजिए, कहकर फोन काट दिया। कोई बात नहीं कह रहा है, पर ये हो क्या रहा है, कहकर दोबारा फोन लगाया। इस बार सुजीत ने फोन उठाया। वीर जी, आपने कहा कि वो जीप बहुत सेंटिमेंटल है तो आपको दे दिया। अब क्या दुबई जाना है? अब मेरे ट्रैवल्स आइए, मैं आपको दुबई भेजता हूँ। वीर जी एक मशवरा है, आप इतने भोले हैं, कहकर फोन रख दिया। ओनर और असिस्टेंट समझ गए कि उनसे धोखा हुआ है और उन्होंने सिर पकड़ लिया।